ये बात हिस्सेदारी की है कि हम हिस्सेदारी नहीं दी जाए, इसलिए ये मंदड़क कहानियाँ। जातिवाद तो उनने ही पहले बढ़ा दिया मनुस्मृति बना के। मनुस्मृति से क्या जातिवाद नहीं बढ़ा है? तो जो फूले साहू अम्बेडकर ने जो भारत का जो सपना देखा था भारत को बुद्धमय बनाने का, एक से नेताजी देश में जातिगत जनगणना जो कि बीजेपी ने भी बोल दिया है कि अब होगी, क्या कुछ इसमें लग रहा है? या तो ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे इसको, या फिर विपक्ष की जीत कहेंगे? जातिगत जनगणना होना चाहिए और ये बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी लंबे समय से, काशीराम साहब के समय से ये मांग चली आ रही कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक लंबे समय से चला आ रहा था। तो पार्टी ने भी इस चीज़ का कहा है कि अगर जातिगत जनगणना हो रही है हम उसका समर्थन करते हैं, मगर ये हमारी अभी जीत नहीं हुई है। जब तक जातिगत जनगणना होने के बाद संख्या के आधार पर हमको हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक ये हमारी लड़ाई बरकरार जारी रहेगी, क्योंकि अकेले जातिगत जनगणना करने से पूरी मसला हल नहीं होने वाला है। इसमें जनगणना चालू होने दो, उसके बाद जितनी जनसंख्या किस समाज के, वैश्य समाज से कितने हैं, ब्राह्मण समाज से कितने हैं, दलित समुदाय से कितने हैं, सिख समुदाय से कितने हैं, तो उसके बाद वो हिस्सेदारी बरकरार मिलती है तो ये सरकार का हम शुभकामनाएं भी देंगे। ये अच्छी काम किया उनने। अगर जनगणना के बाद भी अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो फिर जनगणना का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। अभी तक जो बात है वो जनगणना की है, हिस्सेदारी की तो ऐसी कोई सरकार बात ही नहीं कर रही, ना कोई विपक्ष कर रहा है, केवल जनगणना। इसलिए तो मैंने कहा कि अभी इसका खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अभी गांधी जी भी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कई बार भी सदन में ऐसी बात बोली है कि जातिगत जनगणना करानी होगी, तो इसमें राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। कैसे हाथ लग रहा है? जब आप सरकार में नहीं हो, विपक्ष में, तब कह रहे हो जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपकी तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सत्ता रही है इस देश में, अभी तक क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? तो ये तो सब जुमलेबाजी है साहब। मतलब हम विपक्ष में खड़े हैं। चाहते हैं जो सरकार मान गई है जातिगत जनगणना, किसको श्रेय देना? श्रेय इस बहुजन समाज का है। श्रेय इस बहुजन समाज की मूवमेंट को श्रेय देना चाहूँगा, जो लगातार हमारे साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। जनगणना के होना चाहिए, पूरा उनका श्रेय है, किसी ये पार्टी का श्रेय नहीं है। जो इस मूवमेंट में लेके आया है समाज, और जो इस मूवमेंट को पार्टियां बढ़ाने का काम किया है, जिन पार्टी ने, काशीराम साहब ने इसके लिए बोट क्लब में जाके धरना भी दिया, एक बीपी मंडल के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी, तो ये हम उन लोगों का धन्यवाद करेंगे जो इस मूवमेंट में आगे होके बढ़े हैं। क्योंकि घोषणा तो कोई भी कर सकती है, जिसकी सत्ता है वो घोषणा कर सकती है, तो इसमें सत्ता का काय का वो। जनगणना हो जाएगी तो कितना फायदा जो कि SC ST OBC समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, उसको मिलेगा? निष्पक्ष जाति जनगणना होती है और निष्पक्ष जाति जनगणना होने के बाद और हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित की जाती है, तो इस देश को जो फूले साहू अम्बेडकर ने जो भारत का जो सपना देखा था भारत को बुद्धमय बनाने का, एक अखंड भारत बनाने का जो सपना देखा था फूले अम्बेडकर ने, वो उनका सपना बिल्कुल साकार होगा। बस यही है कि नीयत से, स्वच्छ मतलब सही नीयत से और पारदर्शिता के साथ जनगणना होती है और बरकरार हिस्सेदारी मिलती है, तब ये संभव है। अच्छा, इसमें कई ऐसे नेता, बड़े बड़े नेता हैं जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे थे कि जातिगत जनगणना से जो कि देश बटेगा, ऐसे उसमें कई संत महात्मा जो अपने आप को कहते हैं वो भी इस चीज़ का कई बार विरोध कर चुके हैं उसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बीजेपी ने साफ जो नेता ये विरोध कर रहे हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, तो ये बता दिए कि जातिवाद तो उनने ही पहले बढ़ा दिया मनुस्मृति बना के। मनुस्मृति से क्या जातिवाद नहीं बढ़ा है? आज जब अत्याचार होता है तो क्या कहते हैं? दलित को घोड़ी से उतार दिया। ये क्यों नहीं कहते हिंदू को उतार दिया? हिंदू बच्ची का बलात्कार हो गया, ये क्यों नहीं कहते? एक बंटने की भी बात यहाँ पे की जा रही है कि जातियाँ आपस में बंट जाएंगी और देश मतलब कमजोर हो जाएगा इससे। ये बंटने का नहीं हो रहा है, ये बात ये, और इनको ये हजम नहीं हो रही है कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो इनको हिस्सेदारी देने पड़ेगी। ये बात हिस्सेदारी की है कि हम हिस्सेदारी नहीं दी जाए, इसलिए ये मंदड़क कहानियाँ और ये अननेसेसरी बातें बलकर की जा रही हैं। अगर ये हकीकत चाहते हैं कि जातिवाद यहाँ से देश से ख़त्म होना चाहिए, तो पहले वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक वर्ण व्यवस्था इस देश में ख़त्म नहीं होगी, जातिवाद चरम सीमा पर आए दिन बढ़ता जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों जातिगत जनगणना के लिए? मेरा यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हमारी जातिगत जनगणना की भी ख़त्म नहीं हुई जब तक हमको जातिगत जनगणना निष्पक्ष तरीके से नहीं हो जाएगी और हमको बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी। संख्या के आधार पर जो काशीराम साहब का जो नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं सभी मेरे साथियों से, बहुजन समाज से खासतौर से आग्रह है कि इस लड़ाई को हमको बरकरार रखना।